नमस्कार दोस्तों। शाम का नमस्कार है सभी दोस्तों को। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिना समय खर्च किए आज का जो सेशन है यूपीएससी मेंस जो जनरल स्टडी पेपर 2 पर है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है या कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, या सिलेबस भी है। थोड़ा ध्यान दोनों देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि जो आपका 22 साल का जो एनालिसिस है, विश्लेषण है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कहाँ से नहीं पूछा है। देखिए, सबसे पहले आपका जो इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, जिसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, और फंडामेंटल ड्यूटीज है, और सी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या बिल्स आप कह सकते हैं, सिविल सर्विस इन इंडिया, और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव है जिसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट्री कमिटी है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है, जुडिशियरी स्टेट और एग्जीक्यूटिव, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंटी डिफेक्शंस, अटॉर्नी जनरल एंड कैग यानी कंट्रोलर है ना, ऑडिटर जनरल, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, कमिटीज है, कमीशन है, और फेडरलिज्म है, यूनियन स्टेट रिलेशन है, और शेड्यूल है, इंडियन गवर्नेंस और मिसलेनियस है। क्या है यानी कंट्रोलर, एडिटर जनरल। ठीक है, देखिए अब जो हम लिखे हैं ये आपका जो है 2000 से लेकर 2022 तक का एनालिसिस है कि कौन सा चैप्टर सिलेबस तो दिया है, सिलेबस में जो भी कीवर्ड मेंशन है, लेकिन अब है कि सिलेबस भी क्या है, ब्रॉड है, उसमें से कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम बतला रहे हैं। साथ ही आपको देखिए इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन में बिलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इन इंडिया, जो और आपका अफेक्शंस, इंडियंस जो इंटरेस्ट है, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल्स में आपका हो जाएगा इंस्टीट्यूशंस है और एजेंसीज है, और जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और मिसलेनियस है। देखिए सिलेबस में आपको क्या दिया है, सोशल साइंस, सोशल साइंस में आप देख ही रहे हैं कि देखिए सोशल साइंस में आपका है, सोशल जस्टिस में है स्कीम्स फॉर वुलनरेबल सेक्शन है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेमोग्राफी है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, लिटरेसी है, एजुकेशन है, एनजीओ है, चाइल्ड लेबर है, लॉ है, एनफोर्समेंट इश्यूज है, ह्यूमन राइट्स है, मिसलेनियस है, अर्बनाइजेशन है, और रिहेबिलिटेशन है, करप्शन है इन पब्लिक लाइफ है, और प्रेशर ग्रुप्स है, सेल्फ जो हेल्प ग्रुप्स है, और आपका प्रोग्राम्स है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो एनालिसिस के बल पर हम आपको बतलाए हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए और आपका जो और आपको सिलेबस में जो है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको पढ़ना है। देखिए सिलेबस में क्या दिया है समझना है। सिलेबस में मेंशन है बाय यूपीएससी हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, ठीक है ना, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, evolutions, features, amendments and significant provisions and basic structure। और आप कहिएगा कि यहाँ पे आप प्रियम्बल दे दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हैं, और ठीक है ना, ये जो वर्ड है इसमें मेंशन नहीं है। देखिए
क्या है कि जो आपका हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स जो आएगा ना, इसमें क्या है कि आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एम लक्ष्मीकांत में आप गूगल सर्च कीजिएगा या डी बसु की बुक पढ़िएगा, उसमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स जो दिया हुआ है ब्रीफ में दिया हुआ है, या गूगल करके आप पढ़ सकते हैं इवोल्यूशंस, ठीक है ना, और उसके क्या विशेषता है, फीचर्स हैं, ठीक है ना। और अमेंडमेंट्स पढ़ें, अमेंडमेंट्स पढ़ना है, आप मुख्य पढ़ सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 है, 1976, चाहे 1 से लेकर 101 तक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखना है, ये जो सेक्शन है इंडियन पॉलिटी का करंट अफेयर बेस्ड है, मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड रहेगा, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना होगा ताकि आप इस चीज को इंटरलिंक कर सके, और इंटरलिंक नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सुनिए, जो फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन स्टेट, ठीक है ना, यूनियन इन सेंट्रल लेवल, स्टेट, ठीक है, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, devolutions है of powers है and finance up to local levels and challenge therein, separation of powers between various organs, disputes, redressals, mechanisms and institutions। देखिए सिलेबस में क्या है, देखिए समझ में आ रहा है ना, इशू क्या मुद्दा है, क्या चुनौती है, पर्टेनिंग संबंधित क्या फेडरल स्ट्रक्चर से, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका जो डी एवोल्यूशंस है, पावर ऑफ फाइनेंस ऑफ लोकल लेवल्स पर, ठीक है। लेकिन हम आपको देखिए एनालिसिस किए हैं तो हम जाकर बतलाए हैं कि आपको पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक पर आपको क्या ना फोकस करना है, कौन से टॉपिक को फोकस नहीं करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मेरा अनुभव है मेंशन किए हैं, और आप लोग देख लीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो स्ट्रेटजी अपनाइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो स्ट्रेटजी नहीं अपनाइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए और आगे देखिए, देखो सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, यानी जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर जो जो अलग अलग क्या होते हैं पावर्स का होता है, वेरियस ऑर्गन्स जिसमें डिस्प्यूट्स होते हैं, और रेड्रेशल्स, मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं संस्थाएं, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ना है। पावर्स, ठीक है ना, ऑर्गन्स के जो ऑर्गन्स होते हैं वेरियस ऑर्गन्स के, उनके सेपरेशन पावर के बारे में पढ़ना है। अब कंपैरिजन करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम से विद दैट अदर्स स्कीम से, भारतीय जो स्कीम है, जो योजना है, और देश की अन्य योजनाओं से क्या करना, कंपैरिजन करना है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए पार्लियामेंट के, आप जब भी पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़िए या स्टेट लेजिस्लेचर तो कंबाइन करके पढ़िए, पार्लियामेंट पढ़ लिए तो स्टेट लेजिस्लेचर पढ़िएगा तब जाकर समझ में आपको आएगा। प्राइम मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, प्रेसिडेंट तो गवर्नर, इस तरह से पढ़िएगा ना तब जाके चीज एक दूसरे को कनेक्ट कर पाइएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया ना, हम कौन सा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फंडामेंटल राइट नहीं दिया है, और यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, ड्यूटीज है, प्रीएम्बल है, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिया ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे तो मेंशन किया है, इसमें कीवर्ड दिया है, क्या दिया है, कीवर्ड दिया है, आपको समझना है। अगर आपके पास समय होगा तो 20 से 22 साल का क्वेश्चन को उठाइएगा, देखिएगा। ये मेरा जो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम बतला रहे हैं, ठीक है। और देखिए अब बात सुनिए, जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है और पार्लियामेंट का फंक्शन के बारे में पढ़ना है। अब पार्लियामेंट के कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है और उनका पावर्स क्या है, उनका उनका जो प्रिविलेजेस है और इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस, ये पार्लियामेंट का उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर का पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शनिंग पढ़ना है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस पढ़ना है, पावर्स पढ़ना है,
प्रिविलेजेस पढ़ना है, इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस पढ़ना है। देखिए स्ट्रक्चर हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स। देखिए अब क्या है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव का जो कार्यकारी होते हैं उनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, उनका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ना है, और जो जुडिशियरी के भी मिनिस्ट्रीज एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स इनके बारे में पढ़ना है। फॉर्मल पढ़ना है, इनफॉर्मल भी पढ़ना है, जो उनकी भारत इंडियन पॉलिटी के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, फॉर्मल और इनफॉर्मल उनके बारे में पढ़ना है। ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है ना, 1949 सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, 1949। अच्छा, अपॉइंटमेंट टू द वेरियस, ठीक ना, जो है आपका सेंट्रल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी आएगा। स्टैट्यूटरी पढ़ना है, रेगुलेटरी पढ़ना है, वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज के बारे में पढ़ना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ना है, इंटरवेंशन पढ़ना है, फिर फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज पढ़ना है जो अराइजिंग हुआ आउट ऑफ दियर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, डेवलपमेंट और प्रोसेस पढ़ना है, एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री ऑफ द रोल ऑफ एनजीओ। रोल, देखिए एनजीओ में रोल क्या है उसके बारे में पढ़ना है, एस पढ़ने के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वेरियस जो ग्रुप्स ऑफ एसोसिएशंस है, जो डोनर्स है, चैरिटीज है, जो दान होता है, इंस्टीट्यूशनल्स और अदर्स स्टेक होल्डर्स है। मतलब इतना कीवर्ड है, मेंशन है। आप सर्च मारिएगा, सर्च मारते रह जाइएगा, खोजते रह जाइएगा। यदि आपके पास पैसा है तो जाइए 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगाइए, और नहीं तो देख लीजिए, आपको जैसे लगे वैसा कीजिए। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए हम बतला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी बताइए डेमोक्रेसी, इसमें डायरेक्ट वर्ड क्या मेंशन नहीं है डेमोक्रेसी, लेकिन क्या है कि डेमोक्रेसी से क्वेश्चन पूछा है। ह्यूमन रिसोर्सेस, एजुकेशन मेंशन नहीं है, लेकिन एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा है। एक इसके लिए अलग हम एक और वीडियो बनाएंगे 0 से हीरो तक। लेकिन इतना समझ लीजिए, जो सिलेबस मेंशन है, जो हम टॉपिक दिए हैं इसमें मेंशन किए हैं, आपको टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो बहुत हद तक काम कर जाएगा, और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरह से आप उसको सजा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अभी सोशल जस्टिस में क्या पढ़ना है, बताया ना कि स्कीम्स फॉर वुलनरेबल सेक्शंस, पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब ऐसे का पेपर होता है, पॉवर्टी पर क्वेश्चन पूछता है, अनएम्प्लॉयमेंट पर पूछता है, डेमोग्राफी पर पूछता है, लिटरेसी पर पूछता है, एजुकेशन पूछता है, ठीक ना। आप लिख सकते हैं 125 मार्क्स 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया ना दोस्तों, और दिक्कत नहीं ना कुछ भी।